सीधे चलेंगे मध्य प्रदेश, जहां के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। लेकिन अभी तो ये अंगड़ाई है, लड़ाई नहीं, पैसा आएगा रे भैया। मेरी बहनों, पैसा तब भी था जब कांग्रेस की सरकार होती थी। तब बहनों को पैसा क्यों नहीं मिलता था? तब बहनों के बारे में किसी ने क्यों नहीं सोचा? लेकिन आज मैं कहने आया हूं, बहनों, मेरी जिंदगी का मिशन और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है अपनी बहनों की जिंदगी बदल देना, गरीब बहनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल देना। इसलिए 1000 से शुरुआत हुई है। लेकिन मेरे साथ ये सरिता खड़ी है। अब ये सरिता 2 मिनट में बताएगी कि इसके परिवार को कितना पैसा मिला है, फिर मैं बोलूंगा। सरिता, बताओ जरा कितना पैसा मिल रहा है। सभी को नमस्कार, भैया आपको भी नमस्कार। मेरा नाम सरिता सैनी है, मैं ग्राम श्रीपुरा की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम एकता स्व सहायता समूह है। भैया जी को मैं पूरी बहनों की तरफ से हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे एवं मेरी सभी बहनों को लाडली बहन योजना का लाभ दिया, जिससे हम आर्थिक स्वावलंबन बने एवं पोषण पालन का ध्यान एवं अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए कुछ सुधार ला सकें एवं आने वाले भविष्य में हम हमारे बच्चों के बारे में सोच सकें, जिससे हमारे खातों में प्रति माह 1000 रुपये एवं प्रति वर्ष 12000 रुपये डालने का निर्णय लिया है हमारे भैया ने। साथ ही मेरा संयुक्त परिवार है, तो मेरे परिवार में 13000 प्रति माह रुपए भैया जी डाल रहे हैं। आप सरिता की बात सुनना, एक परिवार में कितना पैसा जा रहा है बताओ सरिता। परिवार में 13000 रुपए हर प्रति माह भैया जी डाल रहे हैं, जिससे मेरे परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है एवं आने वाले भविष्य में मेरे बच्चों का लालन पोषण एवं स्वास्थ्य का देखभाल मैं खुद आसानी से रख सकती हूँ। साथ ही लाडली बहना सेना भी लागू कर दी गई है भैया ने, जिसके माध्यम से हम ग्राम ग्राम में प्रशिक्षण देकर महिला हिंसा पर रोक लगाकर, बाल विवाह पर रोक लगाकर, अशिक्षित बच्चों को शिक्षा से जोड़कर, कुपोषण बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र जोड़कर ये सभी लाडली सेना में कर सकते हैं। साथ ही मैं भैया को हृदय से धन्यवाद देती हूँ एवं सभी अपनी बहनों की तरफ से भी भैया जी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें लाडली बहना से जोड़ा एवं हमारे आने वाले भविष्य के बारे में सोचा, ताकि आज तक हमें किसी भी शासन ने कोई पैसा नहीं दिया था। हम घर फालतू बैठे थे, मतलब कोई भी पैसा नहीं आता था। तो आज हम आत्मसम्मान से जी सकते हैं कि हमारे खातों में भी हर महीने एक बार सरिता का तालियां बजा के स्वागत करो। मैंने सरिता को इसलिए बुलाया, सरिता ने मुझे कहा ये केवल 1000 रुपया नहीं है। जब मैं स्वीकृति पत्र बांटने गया एक परिवार में, तो 2 बहनें, उस परिवार में 3 बहनें मुझे मिली। मैंने पूछा ये क्या 2 अड़ोस पड़ोस से आई हैं? 2 क्या अड़ोस पड़ोस से आई हैं? बोले नहीं भैया, ये बड़ी बहू है, मैं मझली बहू हूं और ये छोटी बहू है। तीनों बहुओं को 1000 मिल रहे हैं, मतलब 3000 रुपया हमारे परिवार को मिल रहे हैं। और केवल 3000 रुपया नहीं, मेरी बात, बैठो बहन, आज तो मैं पास आया हूं, भाई बहनों से इतनी दूर कैसे रहे, इसलिए आया हूं। सुनो बहनों और भाइयों, जो किसान, ये मेरी लाडली बहना सेना यहां बैठी है, जो किसान है वो जरा सोचे, 1000 रुपया महीना तो सीधे बहनों के खाते में आ रहा है। और उसके बाद प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि किसान के खाते में हर साल 6000 रुपया डालेंगे। मैंने कहा प्रधानमंत्री 6000 दे रहे हैं तो मामा तू काहे को पीछे रह रहा है रे? तो पहले हमने किसानों के खाते में 4000 रुपया साल डालना शुरू किए थे, लेकिन अब बढ़ा के वो भी कर दिए 6000 प्रधानमंत्री जी देंगे और 6000 तुम्हारा भैया देगा। तो कितने हो जाएंगे ये? अरे जोर से बोलो, 12000। तो 12000 मिल गए बहना को, ये बढ़ेंगे 12000 से बढ़ाते बढ़ाते 1200, 1000 से सीधे 3000 तक ले जाऊंगा। बोलो भैया पे विश्वास है कि नहीं तुम्हें? मेरी बहनों बोलो भरोसा है कि नहीं? अरे तुम्हारी जिंदगी
बदलने तुम्हारा भैया आया है। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट मेरी बहनाओं लेके आऊंगा। तो 3 बहनें अगर हैं तो 3000 रुपया महीना, साल भर में कितने हुए? 12 तिया, अरे लगाओ हिसाब, कोई कितने हुए? 36। और अगर 3 भैया किसान हुए तो उनको भी 12,000 रुपया साल मिलेगा। तो उनके कितने हो गए? 12 तिया, तो 36 और 36 कितने हुए? अरे कितने हुए जरा सोचो तो। 72,000 रुपया साल। और घर में, उसी घर में जब मैं देखने गया था, एक बेटी लाडली लक्ष्मी थी। लाडली लक्ष्मी बेटी 12वीं पास करके कॉलेज में जा रही थी। तो लाडली लक्ष्मी बेटी को भी दूंगा 12,500 रुपया साल। अब सोचो, राघवगढ़ में उपस्थित हजारों हजार मेरी बहनें सोचे, मेरे भाई सोचे, क्या कर रही थी कांग्रेस इतने सालों तक? क्यों कांग्रेस ने लाभ नहीं दिया मेरी बहनों को? क्यों कांग्रेस ने पैसा नहीं दिया हमारे किसान भाइयों को? मेरी बहनों, मैंने बचपन से देखा था तुम्हारे दर्द, तुम्हारी तकलीफ। अगर गरीब परिवार से बहन आती है, किसान परिवार से बहन आती है, छोटे किसान परिवार से आती है, तो एक एक जरूरत के लिए परेशान हो जाती थी मेरी बहनें। अगर बेटा बेटी दौड़ के गोदी में माँ के बैठ गया और कहा मम्मी मुझे कपड़े दिला दे, अगर पैसा नहीं होते तो कैसा दिल करता है? बताओ बताओ, कैसा दिल करता है? मन में तकलीफ होती है कि नहीं? बेटा आ रहा है, माँ का आंचल पकड़ के कह रहा है मुझे कपड़े दिला दे। माँ मजबूर हो जाती थी, बेटा पैसा नहीं है, मैं कहां से दिलाऊं? और मेरी बहनों, किताब मांग ली स्कूल में, मुझे किताब की जरूरत है, माँ किताब दिला दे, पैसा नहीं है, मजबूर हो जाती थी। मेरी बहनों, कभी बेटा बेटी पास आया और आके उसने कहा माँ आज तो कुल्फी खिला दे, आइसक्रीम खिला दे। और बहन, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होते तो कितनी तकलीफ होती है? तकलीफ होती है कि नहीं होती? मन दुखता था, तकलीफ होती थी। अरे सावन का महीना आ रहा है, मायके जाना पड़ता है, और मायके में भैया के बेटा बेटी भी रहते हैं। और जब जाओगी मायके तो पूछेगा बेटा बेटी भैया का, बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है? अगर बुआ के पास पैसा नहीं होते तो अंतरात्मा कितनी रोती है। कभी कभी अपने पति से पैसे मांगते थी कि लाओ मायके जा रही हूं, जरा पैसा तो दे दो। तो उन्होंने कहा जब देखो पैसा ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे आप। कई बड़ी योजनाओं का लाभ उनके द्वारा दिया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसानों के खातों में 6-6 हजार रुपए अब भेजे जाएंगे और किसानों को लाभ पहुंचेगा और लाडली बहनों को भी लाभ पहुंचने वाला